2017 के बीएमसी चुनाव में शिवसेना को सत्ता से रोकने का सपना आशीष शेलार का थोड़े से इससे जो है वो रह गया था, लेकिन ये आगामी जो बीएमसी का चुनाव है उसमें निश्चित तौर पर बीएमसी में सत्ता बीजेपी की, इसका रोड मैप जो है वो आशीष शेलार और बीजेपी ने बनाया। हमारे साथ बात करने के लिए आशीष शेलार जी है। सर, आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल ये है कि पिछले बार तो कुछ अंतर से आप लोग रह गए थे, इस बार किस तरह की प्लानिंग है, क्योंकि आपने 150 प्लस का टारगेट रखा है। देखिए, इस बात को समझना है तो आप इस बात को पूर्व अनुभव से उससे तुलना करनी चाहिए। 1997 से 2012 तक लगातार बाला साहब जी सक्रिय थे, तभी भी जब उद्धव जी नेतृत्व कर रहे थे, और बाला साहब जी का दुर्दैवी निधन होने के बाद जब उद्धव जी ने कमान संभाली, तब भी लगातार चुनाव में मुंबई महानगर पालिका में जीत का आंकड़ा उद्धव जी के नेतृत्व में गिरता गया है। 1997 में जो 103 नगर सेवक शिवसेना के थे, वो आते आते 2012 में 75 हो गए। हर चुनाव में 103 से 90 हुए, 90 से 84 हुए, 84 से 75 हुए, लगातार इस प्रकार के आंकड़े आए। फिर भी वो सत्ता में बने रहे क्योंकि हिंदुत्व का विचार लेकर भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया था। 2017 में सत्ता में वो हमारे साथ राज्य में रहे, उसका लाभ उनको मिला, भले हमारे खिलाफ चुनाव लड़े और उसके कारण वो 84 तक आए। अगर वो सत्ता में हमारे साथ नहीं होते तो शायद 2017 में ही 60 पर आ जाते, 75 से। और इस ढलता सूरज की घटना से मैं कह रहा हूं, उद्धव जी को लोग उनकी शिवसेना को 50 से ज्यादा सीट नहीं देंगे। और हमारा एनडीए मजबूत है। ओरिजिनल शिवसेना एकनाथ शिंदे जी की, रामदास आठवले जी की आरपीआई, हमारे एनडीए के सदस्य भारतीय जनता पार्टी, हम मिलाकर सब मिलकर भाजपा का मेयर, हमारे महायुति का मेयर 151 सीट लेकर हम आएंगे। और उस काम पे जो हमको मार्गदर्शन नेताओं ने किया है, उस काम पर एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र जी के नेतृत्व में लगे हुए हैं। सर, लेकिन सवाल ये है कि मुंबई की अगर बात की जाए तो उद्धव ठाकरे के साथ आज भी उनके जो नगर सेवक है, यहाँ का कैडर है, वो खासतौर से दिखाई देता है। ये एक नरेटिव है, ये एक झूठ है, ये भ्रम है। मुंबई में 6 सांसद है, उसमें से शिवसेना के 3 सांसद है, यानी उद्धव जी के। उसमें से 2 तो एकनाथ शिंदे जी के पास चले गए, तो एकनाथ शिंदे जी के पास लोग नहीं जा रहे हैं, भ्रम फैला जा रहा है। मुंबई में अगर उनके विधायक 15 है तो 1/3 विधायक वहां एकनाथ शिंदे जी के पास 5 एमएलए चले गए, ये छोटी बात है। आदित्य ठाकरे स्वयं जिस विधानसभा से चुनाव जीतकर आए, वो भी हमारे बलबूते पर, अलग बात है, लेकिन उसमें से भी 2 शिवसेना के कॉर्पोरेटर चले गए एकनाथ शिंदे जी के पास। जो मुंबई के मराठी आदमी के नौकरियों के लिए लगातार जिंदगी खपा चुके, वो गजानन कीर्तिकर एकनाथ शिंदे जी के पास। आदित्य ठाकरे के किचन कैबिनेट का अमेय घोले एकनाथ शिंदे जी के पास। लगातार जो भीड़ बढ़ रही है और केडर के साथ साथ मतदाताओं में जो आकर्षण हमने देखा है, ये छोड़िए चुने हुए प्रतिनिधि, तो है ही है महत्व के। लेकिन जब चुनाव चिन्ह तीर कमान मिला, उसके बाद जो स्वाभिमान यात्रा निकली, एकनाथ शिंदे जी स्वयं रोड पर थे, और बाद में सावरकर जी के गौरव की यात्रा निकली, जब एकनाथ जी स्वयं थे, देवेंद्र जी भी थे, मैं स्वयं था। हमने चारों तरफ देखा कि बिल्डिंगों से, मोहल्ले से, टेरेस से लोग एकनाथ शिंदे जी को देखने या मिलने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी थी। एक बहुत ही आकर्षण इस प्रकार का झुंझारू लेकिन विनम्र नेता, इस प्रकार का एकनाथ शिंदे जी और उनके दल का काम चालू है। मुझे लगता है इस दृष्टि से एनडीए मजबूत हो रही है और हम मुंबई कॉर्पोरेशन में जीतेंगे। लेकिन इतना सब होने के बाद भी जो उद्धव गुट के नेता है, वो आप लोगों को 60 पे अलाउट करने की बात कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? वो निर्बुद्ध लोग हैं। संजय राउत निर्बुद्ध तरीके से बात कर रहे हैं। अगर इनको इतनी हिम्मत है तो कोर्ट में क्यों जा रहे हैं? 227 और 236 कॉर्पोरेटर की संख्या क्या होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में क्यों गए? और अगर उनमें हिम्मत है तो ओबीसीओ को चुनाव के सीटों में आरक्षण नहीं मिले तो भी चुनाव करो, ये कहने की हिम्मत संजय राउत ओबीसी समाज के हमारे खिलाफ करके दिखाए। भाजपा तो उसका विरोध करेगा ही। तो हिम्मत नहीं है दोनों तरफ से, और बात बड़ी बड़ी करना, ये एंटरटेनिंग शो है, इनकी जनता में कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन सर, सवाल आप लोग का लगातार कैंपेन रहा है कि भ्रष्टाचार ये आप लोग मुद्दा बनाना चाहते हैं,
लेकिन अगर देखा जाए तो 2.5 साल पहले जब यशवंत जाधव स्थायी समिति के अध्यक्ष थे, महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, आप लोग लगातार उनके भ्रष्टाचार का मुद्दा उपस्थित कर रहे थे। आज वो एकनाथ शिंदे के साथ है, तो ये भ्रष्टाचार का जो नैरेटिव आप लोग सेट कर रहे हैं, क्या जनता वो एक्सेप्ट कर पाएगी? नैरेटिव आज भी वही है, और हिम्मत है तो आदित्य जी और उद्धव जी अभी भी उनके साथ, अगर जो उनका नाम आपने लिया वो नहीं है तो उनके खिलाफ बोल के दिखाए। ये भ्रष्टाचार की गंगा कहां तक जाती है, इसके लिए बोल नहीं रहे। और इसके लिए जो कानून है वो तो होना ही चाहिए, उसमें किसी का मुलायजा नहीं रखना चाहिए। और इस अभियान का नेतृत्व स्वयं एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र जी कर रहे हैं। इसके लिए लोग एकनाथ जी और देवेंद्र जी ने ली हुई भूमिका ये ज्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। और जो आज उनके साथ नहीं रहे बावजूद उसके उनके ऊपर आलोचना करने से डरते हैं, ऐसे उद्धव जी और आदित्य जी के हाथ कितने उसमें फंसे हुए ये दिखाई पड़ता है। लेकिन इसी भ्रष्टाचार को एक आदित्य ठाकरे भी आप पर आरोप लगाते हैं कि मुंबई में जो सीमेंट कांक्रीट के रास्ते आपकी सरकार बना रही है, उनका पढ़ाई और अभ्यास नहीं है, किसी ने लिखी हुई दी हुई ब्रीफ के आधार पर वो बोल रहे हैं। ये सब जो बातें वो कर रहे हैं वो अपने नजदीकी जो कॉन्ट्रैक्टर्स है 25 सालों से जिनसे लेन देन उनके साथ हुआ है, उन कॉन्ट्रैक्टर्स को काम नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? दर्द तो वहां पर है, क्योंकि पहली बार मुंबई में मुंबई वासी पैसा देता है टैक्स के रूप में और चाहता है अच्छे क्वालिटी का काम हो। ये पहली बार हुआ कि नेशनल हाईवे बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर आए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर आए, स्टेट हाईवेज बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर आए, इसी मुंबई में नेवी नगर में जो काम करते थे और अच्छे रोड करते थे वो कॉन्ट्रैक्टर आए। जो अच्छे कॉन्ट्रैक्टर काम करने आए वो बिलो 30 बिलो 40 जो इनकी भ्रष्ट व्यवस्था के समय था उस रेट पे काम नहीं करेंगे। और इसके लिए शेड्यूल रेट भी जो वास्तववादी था वो बनाया गया। इस बात को आदित्य ठाकरे छुपा रहे हैं, अपनी पेट दर्दी को बचाने के लिए ये छुपाने की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, काम में भी फर्क है। पहले के काम में डक्टिंग की व्यवस्था नहीं थी, काम रोड करो फिर उसको खोदो, फिर कुछ डालने की व्यवस्था करो, यूटिलिटीज, फिर खोदो तो नया काम निकलेगा। अब एक ही बार 40 साल के लिए काम हो रहा है तो ड्यूरेबिलिटी और क्वालिटी बढ़ रही है, तो उसका रेट भी शेड्यूल रेट के हिसाब से होगा। सबसे महत्वपूर्ण तो इन कॉन्ट्रैक्टर्स को डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड, गारंटी पीरियड दिया गया है, वो 20-25 साल का है। कुछ लोगों को तो उसके बाद पेमेंट मिलने वाला है। ये सब पैरामीटर्स पे जो रेट आया है वो भी झूठ बोलने वाले आदित्य ठाकरे समझे कि शेड्यूल रेट से ऊपर नहीं है। वो लगातार झूठ बोल रहे हैं क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्टर्स को काम नहीं मिल रहा है। लेकिन सर सवाल ये है कि अगर आप लोग की सरकार आती है, आपने जैसे कहा कि आपका मेयर इस बार मुंबई की महानगर पालिका पर जरूर बैठेगा, एनडीए का मेयर, आप मुंबई के लिए आपके प्लान्स क्या है? क्या 10 ऐसी बातें या 5 ऐसी? उसका मैनिफेस्टो ये बन भी गया है, कुछ चीजें उसके लिए करनी थी, उसके काम में शुरुआत भी हुई है, बदलाव तो लोग देख ही रहे हैं। मैं पूरा प्लान तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जैसे 40 साल 50 साल एक रोड खुदाना ना पड़े इसकी व्यवस्था बनती है। ये नए सिरे से मुंबई में हो रहा है। मुंबई में 25 साल 70,000 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट होने के बाद भी मुंबई के सीवर का पानी समुद्र में ऐसे ही गंदा फेंका जा रहा था। अब मुंबई में 4-5 जगह पर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज बन रही है। पर्यावरण इस मुद्दे पर मुंबई में काम हो रहा है। ब्यूटिफिकेशन पहले सिर्फ वर्ली से सीधा कलानगर, यानी बेटे की कॉन्स्टिट्यूंसी से लेकर बाप के घर तक आप पूरे मुंबई में ब्यूटिफिकेशन हो रहा है। मुझे लगता है गेम प्लान परफेक्ट है। मुंबई वासियों को नम्रता से सेवा देंगे, उनका आशीर्वाद भी लेंगे। गठबंधन, आपने कहा कि एकनाथ शिंदे जी के ओरिजिनल शिवसेना आप और आरपीआई, लेकिन एक और हिंदुत्ववादी पार्टी दिखाई देती है वो एमएनएस की। ना आपको उनके लगता ऊपर है? अन्याय करिए ना मुझे अड़चन में डालिए। जब भी कोई चर्चा ही नहीं तो उसके ऊपर जवाब क्या दूं? नहीं, लेकिन आपको लगता नहीं कि वो आपके साथ आए, जो संगठन तो में बड़ा? अभी कोई चर्चा ही नहीं, उसके ऊपर मैं भाषण नहीं करूंगा। दूसरा सर सवाल ये है कि पार्लियामेंट नई जो बन रही है उसको लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। सभी विपक्षी दलों ने एक नहीं कर क्या सकते हैं? देखिए, पार्लियामेंट रिकॉर्ड टाइम पर बनी। भारत अपना 75वां साल सेलिब्रेट कर रहा है, लगभग उसके करीब हमने उसको बनाया, नई व्यवस्थाएं खड़ी की, वो दुनिया को देखने लायक खड़ी हुई, तो उसके बारे में क्रेडिट मोदी जी को मिल रहा है तो पेट दर्दी तो होगी भाई साहब। ये पेट दर्दी का काम है और उसके कारण इसका कोई महत्व नहीं। जनता सब जानती है और जनता सब देखती है। सवाल ये है कि मुंबई महानगर पालिका के चुनाव कब होंगे, क्योंकि मामला कोर्ट में है,
ऐसे में इसका आपका उत्तर तो कोर्ट ही दे सकता है। ना मैं कोर्ट के ऊपर हूं, ना आप कोर्ट के ऊपर है। कल चुनाव हो तो कल मैं तैयार हूं। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अगर तुरंत अभी चुनाव हो जाते हैं तो वाकई में शिवसेना कल चुनाव होने दो। मैं आज खुला आह्वान देता हूं कि कोर्ट की पिटीशन उद्धव जी के पार्टी में अगर दम है तो विड्रॉ करें। कल चुनाव होने दो, हम तैयार हैं। शुक्रिया बात करने के लिए, समय निकालने के। तो मुख्य तौर पर अगर कल भी चुनाव होते हैं तो पूरी तैयारियां जो है यहाँ पर बीजेपी की है और उन्हें लगता है कि इस बार एनडीए का यानी खासतौर से बीजेपी का महापौर जो है वो मुंबई की महानगर पालिका पर बैठेगा। पिछले बार थोड़ी सीटों से ये सपना जो है आशीष शेलार और बीजेपी का रह गया था, लेकिन इस बार पूरी तैयारियां दिख रही है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र पांडे के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज, मुंबई।